हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं कि क्या लिखा है। मैंने कुछ अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी है तो सोचा आप लोगों के साथ जो है वो उसको बताऊं। क्या आप एग्जाम्स और इंटरव्यू में कुछ नंबर से रह जाते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो मैं क्या आपके साथ आपको करवाने वाली हूँ, क्या हम करने जा रहे हैं, तो मैं सारा जो है रोड मैप आपको बताती हूँ। आई होप आप लोग मुझे जानते होंगे कि मैं कौन हूँ, मेरे चैनल का नाम क्या है। अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। मेरा नाम है स्वाति शर्मा। मैं इंग्लिश सूत्रा चैनल पर आती हूँ। मैं मेरठ से हूँ और जो है मेरठ में के जो लोग मुझे देखते हैं या मतलब मेरठ में हूँ तो बेसिकली यूपी में है मेरठ। और मुझे आप लोगों से इस यूट्यूब परिवार से काफ़ी लोग जानते हैं और कुछ लोग जो नहीं जानते उनको बता दूं। खैर ये तो हुई वही बात। अब बेसिकली मैं आज क्या बताने के लिए आई हूँ। स्टूडेंट्स किसी भी एग्ज़ाम और इंटरव्यू में कुछ नंबर से रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? इसका रीज़न ये है कि हम ऊपर के लेवल की तैयारी तो कर लेते हैं, नीचे के लेवल की तैयारी नहीं करते, बेसिक्स की तैयारी नहीं करते, बेसिक्स नहीं पढ़ते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि क्यों ना आप लोगों को जो अब मैं एक मतलब कल से एक आप लोगों के लिए चीज़ें जो लेकर आ रही हूँ वो शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी चाहिए कि आई वांट 100% रिस्पॉन्स। मुझे एक अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी मैं देखती हूँ कि अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ें डालती हूँ तो लोगों को लगता है यार वो हाई लेवल की है, हमारे काम की नहीं है, या हाई लेवल की है या हमारे काम की नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे ये देखिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा ये जो बेसिकली सीरीज क्या कहूँ इसे, इंग्लिश फॉर ऑल फॉर इंग्लिश, इंग्लिश फॉर ऑल ये है। इसमें हम लोग क्या करेंगे ये देखिए। हम इसमें इंग्लिश में ग्रामर और लिटरेचर दोनों कवर करेंगे। इंग्लिश में ग्रामर और लिटरेचर में क्या क्या कवर करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चला मैं आपको अपने फ्लो चार्ट से बना के दिखाती हूँ कि मैं आपको इसमें क्या क्या जो है वो करवाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं इसमें कि मैं इसमें सबसे पहले जो लेती हूँ वो लिटरेचर के बारे में आप लोगों को बताऊंगी और फिर ग्रामर के बारे में बताऊंगी। तो लिटरेचर में मैं क्या क्या कवर करूंगी कि नो लिटरेचर में कि आपको क्या क्या मैं करवाने वाली हूँ, ये मैं चीज़ें ज़रा आपको बताऊं। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन एंड फॉर्म्स। तो ये यहाँ पर क्लासिफिकेशन एंड फॉर्म्स हैं। तो जैसे इसमें हम लोग इसमें कवर करेंगे ड्रामा, नॉन फिक्शन और प्रोज। मतलब ये कर लिया तो लिटरेचर मुट्ठी में है। पोएट्री एंड नॉवल। अब आप सोच रहे होंगे इसमें मैं क्या क्या करवाऊंगी। तो मैं एक एक सेगमेंट जो लूंगी, जैसे अगर मान लीजिए मैंने ड्रामा ही लिया तो मैं ड्रामा में क्या क्या करवाऊंगी। ड्रामा में अगर मुझे लेना है तो मैं ड्रामा में क्या क्या कवर करवाऊंगी। जैसे मान लीजिए ये ड्रामा है तो ड्रामा में आप लोगों को बताऊंगी मैं कि क्या होता है। जैसे मिरेकल मिस्ट्री प्लेज है, मिरेकल मिस्ट्री मोरालिटी। इसके अलावा आपका हीरोइक, रिवेंज और सेंटिमेंटल ट्रेजेडीज। कॉमेडीज, कॉमेडीज के जितने भी प्रकार है, कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर, कॉमेडी ऑफ जो है ट्रेजी कॉमेडीज, फार्स, मास्क। इसके अलावा पोइटिक प्ले। ये तो सिर्फ मैंने ड्रामा की यूनिट का बता रही हूँ, मैं क्या क्या करवाऊंगी आपको। पोइटिक प्ले और ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग है इसमें नहीं है, प्रॉब्लम प्ले और वन एक्ट प्ले। ये सारी ये जो यूनिट्स हैं, ये बड़ी जो यूनिट है वो ड्रामा है। ड्रामा क्या है? ड्रामा जो है वो ड्रामा क्या है, ड्रामा में जो है ड्रामा के कहाँ से आया, ड्रामा किस तरीके का था, उसके बाद उसमें मिरेकल मिस्ट्री प्लेस क्या होते हैं, हीरोइक प्ले को हीरोइक प्ले क्यों कहा जाता है, ट्रेजेडीज में ट्रेजेडी कहाँ से आई, ट्रेजेडी के क्या एलिमेंट्स होते हैं, कौन सेंटिमेंटल ट्रेजेडी किस में आती है, कॉमेडीज में क्या कौन कौन सी कॉमेडीज हैं, फार्स में जो है और डार्क कॉमेडीज में क्या फ़र्क है।
ये छोटी छोटी चीजें, ये तो हुआ सिर्फ ड्रामा का। अब अगर हम बात करें कि नॉन फिक्शन और प्रोज की, तो हम उसमें क्या क्या कवर करेंगे? एसे, जर्नल्स, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर्स। नॉवेल्स में हम क्या क्या कवर करेंगे? अब पहले पोइट्री बता देती हूँ, एपिक, बैलेड्स, ओड, सोनेट और एलिजी, ये सारी चीजें हम पोइट्री में कवर करेंगे। नॉवल में क्या क्या कवर करेंगे? प्रोज, रोमांस, ट्रेवलॉग्स, ग्रोटेस्क, पिकारेस्क नॉवल, गोथिक नॉवल और हिस्टोरिकल नॉवल, रीजनल नॉवल, ये सारी चीजें हम इसमें जो है ये हमारी यूनिट चलेगी। ये क्या है? ये है लिटरेचर को जाने, लिटरेचर बेसिक, मान लीजिए बिल्कुल बेसिक कि ड्रामा कहाँ से आया, ड्रामा का क्या ओरिजिन है, मिरेकल प्ले क्या है, मिस्ट्री प्ले क्या है, ये पूरी यूनिट, ये 4 यूनिट के कई सारी छोटी छोटी यूनिट्स हैं, वो सारा कवर होगा। देखिए ये चीज इंग्लिश फॉर ऑल है, यानी कि सभी लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद भाई जब ये चलता है तो आप ये समझिए, देखिए हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में ये हो जाता है, लोगों को लगता है यार हिस्ट्री हमारे किस काम की है, मगर जब आप ड्रामा वगैरह में पढ़ते हैं तो अब ये है कि ये चीजें सब में आती हैं कि मिरेकल प्ले जो है वो जो कौन सी सेंचुरी में आए थे, और साइकिल्स कौन से थे, या जो ये जो ट्रेजेडीज है तो ट्रेजेडी के कितने एलिमेंट्स हैं, ये एरिस्टोटल ने किस में दिया, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। जो कॉमन चीजें मैंने कहा इस बार कॉमन बेसिक टू एडवांस्ड में आपको पढ़ाऊंगी, तो ये तो हुआ लिटरेचर में। उसके बाद मैं आपको ग्रामर में क्या कराऊंगी, अब ग्रामर भी चलेगी आपकी, तो ग्रामर में क्या कराऊंगी? ग्रामर में भी मैं आपको बेसिक टू एडवांस्ड करवाऊंगी। बेसिक टू एडवांस्ड यानी कि इसका मतलब ये है कि बेसिक टू एडवांस का मतलब ये है कि अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने में दिक्कत होती है, हाँ अगर होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आइडेंटिफिकेशन है, ये तो जो मैंने लिखा है। इसके अलावा जो एरर्स हैं वो कैसे सॉल्व करें, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कैसे करें, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज किस तरीके से किया जाना चाहिए, या जो गैप्स वाला है उसे कैसे करना है, ये सारी चीज मैं आप लोगों को बेसिक टू एडवांस, दोनों चीजों में बेसिक से शुरू करेंगे जिससे कि सारे लोग हमसे जुड़ सके। क्योंकि अगर ज्यादा एडवांस लेवल का हो जाता है तो जिन लोगों को, मैं ये तो नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप को मानते हैं जीरो, हम जीरो हैं, तो आप मुझसे जुड़िए, जीरो से हीरो जो है बनने की प्रक्रिया शुरू तो हो जाएगी। कम से कम मैं ये सोचती हूँ कि भाई अगर एक मेरा ये है कि मैं स्टूडेंट्स को जो है जब मेरे पास आ जाते हैं तो मैं कोशिश पूरी ये करती हूँ कि भाई मैं उनको सिखा के ही छोड़ूं। तो ये आपके लिए है, और आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, मैं तो क्या कहूँगा एसएससी वगैरह की भी कोई तैयारी कर रहा होगा तो ग्रामर के लेक्चर्स तो उसके लिए भी हेल्पफुल होंगे। एसएससी के भाई एसएससी क्या है, एमटीएस है, और जो इसके अलावा जो ये जनरल एग्जाम्स में जिनमें ग्रामर आती है ये उनके लिए भी हेल्पफुल। वोकैबुलरी कैसे याद करें, ये सारी चीजें मैं आपको अब इसमें। और वन मोर थिंग, जिस दिन मैं आपको जो थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी वाला पार्ट तो मेरा रिकॉर्डेड फॉर्म में ही रहेगा, यानी कि मेरा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड जैसे मैं अभी कर रही हूँ रिकॉर्ड होगा, लेकिन जिस दिन मुझे आपको उससे क्वेश्चन पूछने हैं उस दिन मैं लाइव आऊंगी और आप क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ सॉल्व करेंगे, जिससे ये देखें जो सीखा तो क्या सीखा, क्या हम बेसिक टू एडवांस वाले में आगे बढ़ रहे हैं, एक कदम सफलता की ओर, मंजिल पाने की ओर। तो वो जो है जब आपका, मैं आप लोगों को ये मैंने ये सोचा है कि इसमें जिस दिन आपका जो क्लास है जो मैंने पढ़ाया उसके बाद मैंने जो पढ़ाया उस पर क्वेश्चंस जिस दिन मैं पूछूंगी उस दिन मैं लाइव आऊंगी और लाइव में क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी, जिससे आप लोगों को खुशी हो अंदर से कि यस वी आर एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सबको खुशी होती है जब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कुछ लोग उसमें कहते हैं अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, मगर फिर भी उन क्वेश्चंस में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो मैंने कहा बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल छोटा 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 स्टेप्स जो हैं वो लेंगे। तो बेसिक से एडवांस पहले स्टेप ले रहे हैं, बेसिक से एडवांस, क्योंकि ये जो सीरीज है ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ जानते हैं। ये सीरीज उनके लिए है जो इस क्षेत्र में पढ़ तो बहुत टाइम से रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, जो अपने कहीं ना कहीं कुछ कुछ नंबर की वजह से रह जाते हैं और समझ में नहीं आता कहाँ रह रहे हैं। ये सीरीज उनके लिए है और ये मुझे लगता है कि ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और ये हर एक के लिए है।
जिसे कुछ भी नहीं आता हो लिटरेचर ग्रामर में, ये उनके लिए भी, मतलब बेसिक उनको पता हो भाई, उनके काम की चीज हो, जो इस चैनल पे आए उनके काम क्यों कि हाँ हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए। भाई अब कोई भी जो इनके काम की चीज नहीं है उनको तो मैं कुछ भी समझा लूँ नहीं समझ में आएगा। भाई जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वेदर ग्रामर उनके लिए भी है, जो अभी 12वीं भी पास करके आए हैं ग्रामर उनके लिए भी है, और ग्रामर और लिटरेचर सबके लिए जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो कल से मैं इसे स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मैंने काम इस पे शुरू कर दिया है। और यही है कि आपका ग्रामर और लिटरेचर 3 दिन ग्रामर 3 दिन लिटरेचर चलेगा। और जैसे मैंने 2 दिन क्लास ली, 1 दिन लाइव आऊंगी, फिर ग्रामर की क्लास ली, फिर लाइव आऊंगी क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए। इससे हमारे आपके बीच में इंटरेक्शन भी रहेगा, और जो है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा जब आप क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। धीरे 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 आप अपने लक्ष्य को अचीव जो है करने के नज़दीक पहुंचते जाएंगे। तो इसी के साथ बस आज मुझे यही कहना था, ना मैं कुछ आज बेचने आई, ना मैं कुछ जो है आप लोगों को ये हमारा बैच खरीद लो वो खरीद लो। मैंने कहा पहले जो है मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊं। एंड आई होप अगर आपको मेरी ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें और बताएं कि ये स्ट्रैटेजी कैसी है। और एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाह रही हूँ कि कुछ दिन के गैप के बाद मैं YouTube पे नेट का भी स्टार्ट करूंगी, लेकिन कुछ दिन के गैप के बाद, अभी नहीं लेकिन जल्द ही जो है मैं नेट का भी स्टार्ट करूंगी। तो जो मेरे बहुत अच्छे जो लोग बहुत टाइम से जो है इंतजार कर रहे हैं नेट सीरीज का, और अपने दोज हु वांट टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ नॉलेज, वो नेट सीरीज से उनकी जो है ये थर्स्ट भी सॉल्व हो जाएगी। तो मे बी जो है 2nd वीक ऑफ जुलाई से मैं नेट का जो है वो सीरीज भी नेट भी स्टार्ट करूंगी। वो भी मैं ये सोच रही हूँ कि उसको भी ऐसे ही करेंगे, तो जिस दिन थ्योरी उस दिन रिकॉर्डेड, और जिस दिन क्वेश्चंस उस दिन जो है लाइव। तो आई होप कि आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी। नहीं आई तो कोई बात नहीं, नहीं आई तो कोई माफ कर दीजिएगा। अगर पसंद आई हो तो कमेंट कर देना भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल, तैयार रहिएगा और देखते हैं कि कितने लोगों को मेरी बात पसंद आई है।